आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम वेतन की गणना को किस प्रकार करते हैं। तो साथियों, क्योंकि हमारे पास जो वेतन आती है हमारी, हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारे जो पासबुक में वेतन आई है तो वो कितनी आई है और वो कितनी होनी चाहिए। इसको हमको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ गलती हो जाती है तो जिसके लिए हमें बाद में काफ़ी परेशान होना पड़ता है, जो हम रिकवरी के रूप में भी हो सकता है या हमको मिलना है तो एरियर के रूप में मिलेगा, उसका पता नहीं चल पाता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम वेतन की गणना को किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले वेतन को जान लेते हैं कि किसी भी कर्मचारी को कार्य के बदले मिलने वाला मानदेय उसका वेतन कहलाता है। प्रत्येक विभागों में बटा होता है कि किस प्रकार से कर्मचारी को वेतन मिलना है। वेतन इसके विभिन्न भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बेसिक सैलरी, और इसके बाद आता है हमारे पास ग्रॉस सैलरी, तीसरा आता है नेट सैलरी। इसके तीन भाग होते हैं, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। अब इसका पहला भाग होता है हमारे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कर्मचारी को वह न्यूनतम आय जो उसके पद के सापेक्ष दी जाती है, क्योंकि हर प्रत्येक पद के लिए एक न्यूनतम आय निर्धारण की जाती है, जिसको उसका बेसिक कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अगला बिंदु ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी के संपूर्ण वेतन को उसका ग्रॉस सैलरी कहते हैं। इसमें हमारे पास होता है बेसिक, डीए, एचआरए, एचए, अन्य। प्रत्येक सैलरी स्लिप से हम जान सकते हैं कि ये क्या क्या भाग हैं जो हमको ग्रॉस सैलरी के अंतर्गत मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास 5 बिंदु होते हैं। तो ग्रॉस सैलरी कर्मचारी की संपूर्ण वेतन हो गई है। इसके बाद आता है हमारे पास कटौती। कटौती हमेशा ग्रॉस सैलरी में से की जाती है। तो इसमें ऐसा होता है कि कर्मचारी को भविष्य में दिए जाने वाले लाभ जो अभी वर्तमान में कर्मचारी के वेतन से काट दिया जाता है, इसको कटौती कहते हैं। इसमें कटौती को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास जीपीएफ या एनपीएस। दूसरा आता है हमारा जो टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। तीसरा आता है जीआईएस। इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं हमारे, जो डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग होंगे। तो कटौती को हमने समझ लिया। इसके बाद आता है हमारे पास अगला बिंदु नेट सैलरी। नेट सैलरी ही हमारी वह आय है जिसको हमने ये जानना है कि ये हमारे पासबुक में कितनी आई है। तो नेट सैलरी को शुद्ध आय भी कहते हैं। इसमें ग्रॉस सैलरी से जो भी हमारी कटौती होगी, जीपीएफ, ईपीएफ, इनकम टैक्स, जीआईएस, इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि नेट सैलरी किसको कहते हैं, ग्रॉस सैलरी, यानी कि हमको मिलने वाली संपूर्ण वेतन और उसमें से माइनस कर देंगे हम कटौती को। तो ये हमारी नेट सैलरी हो गई है। ग्रॉस सैलरी पहले भी बताया था मैंने, इसके अंतर्गत आता है बेसिक, डीए, एचआरए, एचए और अन्य। इन सब का जोड़ हमारी टोटल सैलरी हो गई। इसमें से जो भविष्य में दिए जाने वाले लाभ होंगे, जीपीएफ, जीआईएस और एडवांस टैक्स, ये कटौती हो जाएंगे। इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। अब इसको आंकड़ों के आधार पर हम समझ सकते हैं अपनी सैलरी की गणना हम किस प्रकार करना चाहिए। सपोज एक एम्प्लॉय है ए, उसकी बेसिक सैलरी है 42,300। इसमें 42,300 का 17% हमको डीए मिलेगा। एचआरए कर्मचारी का निर्धारित होता है डिपार्टमेंट के अनुसार, जैसे यहाँ पे कर्मचारी का है 2850। एचए हिल अलाउंस हो गया इसमें 420 रुपया। और एनपीएस सरकारी हिस्सा, क्योंकि एनपीएस के 2 हिस्से होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एनपीएस जो सरकारी होगा, सरकारी है 6,929 रुपया। तो इन सब को जोड़ देंगे तो हमारी ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। ये हमारी सब सारी हो जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो हमने यहाँ पे जोड़ लिया तो ये आ गया हमारे पास 58,644 रुपये। इसके बाद हम कटौती को देखते हैं कि हमारे पास कितनी कटौती हुई है। जीपीएफ, एनपीएस, जिसका जीपीएफ होगा जीपीएफ को लेंगे, एनपीएस होगा तो एनपीएस को लेंगे। इसमें 11,878 रुपया है। जीआईएस हमारे पास यहाँ पे 200 रुपया है। एडवांस टैक्स 733 रुपये कटा है। और अन्य
इस यहाँ पे 420 रुपया। तो इन सबको हमने जोड़ लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे नीले बॉक्स में जोड़ा गया है, तो ये 13,231 रुपया आ गया। तो कर्मचारी को पीले बॉक्स वाली पूरी इनकम मिली 58,644 रुपया। इसी टोटल में से इसके 13,231 रुपये कटौती के रूप में काट लिए गए हैं। तो ये नेट सैलरी को यहाँ पे निकाल लेंगे हम। नेट सैलरी में यहाँ पे किया है हमने 58,644 में से हमने 13,231 को घटा दिया तो 45,413 रुपये एम्प्लॉय के खाते में आएंगे। यही हमारी नेट सैलरी है। और आप इसको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपने IFMS से इसको चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम ये जान लेंगे कि हमारी सैलरी हमारी सही आ रही है नहीं आ रही है, या हमारा बेसिक सही है नहीं है। इसको लगातार चेक करते रहेंगे तो कई बार ज़्यादा वेतन मिल जाता है, तो जिसको हमको बाद में रिकवरी के रूप में जमा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत